तो कहीं बनी आफत, फसलें खराब, सड़कों पर सैलाब। प्रदेश में पिछले 3 दिनों से कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक दक्षिणी राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद से ही सिरोही के माउंट आबू में लगातार बारिश का दौर जारी है। देर रात से ही पर्यटन नगरी में बारिश से मौसम सुहाना हो चुका है। हालांकि पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश भी यहीं हुई है। 24 घंटे के अंदर माउंट आबू में 133 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिसकी वजह से माउंट आबू में नदी और नाले उफान पर हैं और झीलों पर सनसेट पॉइंट पर सुबह से ही प्राकृतिक पहाड़ियों का नजारा देखने के लिए लोग बाहर आ चुके हैं। लेकिन भारी बारिश की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है और माउंट आबू में पूरा मौसम धुंध से घिर चुका है। पिछले 3 दिनों से लगातार चल रही बारिश की वजह से गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन ये बारिश किसानों के लिए आफत बनकर आई है। मौसम में आए इस बदलाव से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। दौसा में खरीफ की फसल खेतों में पककर तैयार है और किसान फसल की कटाई में लगा हुआ है। ऐसे में खेतों में पड़ी हुई पकी फसल इस बारिश के चलते खराब होने लगी है। किसानों के खलियानों में लगी बाजरे की बोलियों की ढेर भी भीग चुकी है और बारिश से जमा हुए पानी में तैरते नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि अगले कुछ दिनों तक दक्षिणी राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट तो वहीं 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। डूंगरपुर, राजसमंद, सिरोही समेत कई जिलों में भारी बारिश के आसार है। ऐसे में इन इलाकों में आने वाले दिन बारिश से मौसम ठंडा रहने के आसार है, तो वहीं ये बारिश किसानों के लिए और मुसीबतें भी खड़ा कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश, पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में बारिश के बाद चंबल नदी उफान पर आ गई है। चंबल नदी में लगातार पानी की आवक के बाद गांधी सागर बांध का जल स्तर बढ़ गया है, जिसके बाद गांधी सागर बांध के साथ ही कोटा बैराज से लगातार पानी की निकासी की जा रही है। करीब 1 लाख क्यूसेक पानी बैराज से छोड़ा जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए कोटा के लेकर धौलपुर तक के निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि जब पानी को छोड़ा जाएगा तो निचले इलाके उसकी जद में आ सकते हैं और वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। इसलिए एहतियात के तौर पर ये निर्देश जारी किए गए, अलर्ट जारी किया गया। प्रदेश और चंबल नदी के कैचमेंट एरिया में लगातार हो रही बारिश के बाद में उफान पर आ गई है चंबल नदी। चंबल नदी के सबसे बड़े बांध गांधी सागर में बड़े पैमाने पर पानी की आवक हो रही है और ऐसे में लगातार जो गांधी सागर बांध का जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है और ऐसे में जल राशि जो है वो गवार सागर, राणा सागर और कोटा बैराज में जो जल स्तर है वो बढ़ने लग गया है। इन सबके साथ में बांधों से पानी की निकासी को शुरू कर दिया गया है। फिलहाल कोटा बैराज की तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर करीब 6 गेट खोल दिए गए हैं और वाटर डिस्चार्ज यहां पर किया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले तक 4 गेट यहां के खुले हुए थे। 4 गेट खोल करके करीब 12,000 क्यूसेक पानी की निकासी यहां से की जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे पानी की आवक यहां पर बढ़ रही है वैसे वैसे यहां से पानी की निकासी को भी बढ़ाया जा रहा है और माना जा रहा है कि करीब 1 लाख क्यूसेक पानी की निकासी जो है वो कोटा बैराज से की जा सकती है। ऐसे में निचले इलाकों में भी फिलहाल अलर्ट जारी किया हुआ है। कोटा से लेकर के धौलपुर तक निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि अगर पानी की आवक इसी तरह से बनी रही, गांधी सागर बांध का जो जलस्तर है वो इसी तरह से बना रहा, तो इसके बाद में आपको बता दें कि कोटा बैराज से भी बड़े पैमाने पर पानी छोड़ा जाएगा और अगर इसी तरह से पानी को छोड़ा गया और इसकी तादाद को बढ़ाया गया तो निचले इलाकों में जो बाढ़ का खतरा है वो हर बार बन जाता है। ऐसे में फिलहाल कह सकते हैं कि ये एक जो पानी है वो 1 लाख क्यूसेक तक यहाँ पर छोड़ा जा रहा है और ऐसे में निचले इलाकों में अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश और कैचमेंट एरिया की बारिश के बाद में चंबल नदी का जल स्तर बढ़ गया है और उफान पर आ गई है चंबल नदी। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। और इधर बांसवाड़ा जिले के माही डैम के सभी 16 गेट खोलने के बाद से डूंगरपुर जिले की माही नदी उफान पर है, जिसके कारण बेणेश्वर धाम टापू में तब्दील हो गया है। वहीं डूंगरपुर बांसवाड़ा को जोड़ने वाले लसाड़ा पुल भी डूब गए हैं। हालांकि पुल से कुछ पानी कम होने के बाद आवागमन शुरू कर दिया गया है, लेकिन भारी बारिश से पुल को हल्का नुकसान भी पहुंचा है। बांसवाड़ा में बारिश ने काफ़ी मुसीबत बढ़ा दी। आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि कितनी तेज धार के साथ पानी बह रहा है। विकराल रूप, रौद्र रूप पानी का देखने को मिल रहा है और वाटर लेवल भी काफ़ी बढ़ गया और इसी वजह से जो यातायात है वो भी प्रभावित हुआ है। बेणेश्वर धाम टापू में तब्दील हो चुका है।
ये बड़ी खबर भरतपुर से, जहां गैंगस्टर कुलदीप जगीना हत्याकांड से संबंधित खबर, जहां कुलदीप के परिजनों ने प्रदर्शन